हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टोरीज बाय एलएसडी। बहुत समय पहले दक्कन के एक समृद्ध राज्य में राजा रणविक्रम का शासन चलता था। उनके दरबार में एक तेज दिमाग वाला सलाहकार रहता था जिसका नाम नीरव दत्त था। नीरव दत्त अपनी चतुराई और तुरंत जवाब देने की कला के कारण पूरे महल में जाना जाता था। लेकिन एक दिन दरबार में ऐसी बात हो गई कि राजा का धैर्य टूट गया और उनका गुस्सा सीधे नीरव दत्त पर उतर आया। राजा ने कठोर स्वर में कहा कि अब वे नीरव दत्त का चेहरा नहीं देखना चाहते। उन्होंने साफ संदेश दिया कि अभी इसी क्षण दरबार छोड़ दो और आगे कभी अपना चेहरा मत दिखाना। अगर तुमने मेरा आदेश तोड़ा और सामने आ गए तो 100 करोड़ की सजा मिलेगी। दरबार में बैठे लोग एकदम शांत हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि मामला इतना गंभीर कैसे हो गया। नीरव दत्त ने बिना बहस किए हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और चुपचाप दरबार से बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान जरूर थी, लेकिन मन में वह सब समझ चुका था। उसे साफ लग रहा था कि किसी ने राजा के कान भरे हैं और थोड़ी देर सोचने के बाद उसे अंदाजा हो गया कि यह चाल दरबार के ईर्ष्यालु विद्वान की है। दरबार में एक पंडित हरिपाल रहते थे जिन्हें नीरव दत्त की लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि राजा हर बात में नीरव दत्त की तारीफ करते हैं और उनकी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। इसी जलन में उन्होंने मौका देखकर राजा के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे राजा का मन नीरव दत्त के खिलाफ हो गया। अगले दिन सुबह फिर दरबार लगा। मंत्री, सैनिक और विद्वान सब अपने अपने स्थान पर बैठ चुके थे। तभी अचानक दरबार के दरवाजे पर एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। एक व्यक्ति आराम से अंदर आया और जाकर अपने स्थान पर बैठ गया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही पल में सबकी नजर उसी पर टिक गई। दरबार के उस विद्वान हरिपाल ने जब उसे देखा तो तुरंत पहचान गए कि यह नीरव दत्त ही है। वे तेजी से उठे और सीधे राजा के कक्ष की ओर चल पड़े। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें कोई बड़ा मौका मिल गया हो। वे राजा के पास पहुंचे और धीमी आवाज में बोले कि आज तो नीरव दत्त ने हद ही कर दी है। राजा ने चौंक कर पूछा कि आखिर बात क्या है। हरिपाल ने कहा कि आपने साफ आदेश दिया था कि वह अपना चेहरा आपको कभी नहीं दिखाएगा, लेकिन आज वह न सिर्फ दरबार में आ गया बल्कि बिल्कुल आराम से अपनी जगह भी बैठा है। यह तो आपके आदेश की खुली अवहेलना है। यह सुनते ही राजा का चेहरा सख्त हो गया। उन्हें लगा कि नीरव दत्त ने सच में हद पार कर दी है। उन्होंने तुरंत मन में निश्चय कर लिया कि आज उसे सबक जरूर सिखाया जाएगा। राजा तेज कदमों से दरबार की ओर बढ़े और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही राजा दरबार में पहुंचे, उनकी नजर सीधे नीरव दत्त पर गई, लेकिन अगले ही पल वे थोड़ी ठिठक गई क्योंकि नीरव दत्त का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। दरअसल उसने अपने सिर पर एक बड़ा मिट्टी का घड़ा उल्टा पहन रखा था। पूरा दरबार यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। नीरव दत्त बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके सिर पर रखा घड़ा उसके पूरे चेहरे को ढक रहा था। देखने वालों को यह दृश्य इतना अजीब लगा कि कई दरबारी मुस्कान छिपाने लगे, लेकिन राजा अभी भी गुस्से में थे और सीधे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। राजा ने ऊंची आवाज में कहा कि नीरव दत्त, अब दंड के लिए तैयार हो जाओ। तुमने हमारे आदेश की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हें 100 कोड़े लगाए जाएंगे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजर अब नीरव दत्त पर थी कि वह क्या जवाब देगा। नीरव दत्त धीरे से खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोला कि महाराज, कृपया बताइए मैंने कौन सा आदेश तोड़ा है। उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी बल्कि पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था। यह देखकर कई दरबारी और भी उत्सुक हो गए। राजा ने कहा कि हमने साफ कहा था कि तुम अपना चेहरा हमें नहीं दिखाओगे, फिर भी तुम हमारे सामने दरबार में आ गए। क्या यह हमारे आदेश की अवहेलना नहीं है? राजा के शब्द कठोर थे और वे जवाब सुनने का इंतजार करने लगे। नीरव दत्त ने शांत स्वर में कहा कि महाराज, मैं आपके सामने जरूर आया हूँ, लेकिन मैंने आपको अपना चेहरा नहीं दिखाया। कृपया स्वयं देख लीजिए, क्या मेरा चेहरा कहीं दिखाई दे रहा है? दरबार में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। इतना कहकर नीरव दत्त ने अपने सिर पर रखे घड़े को हल्का सा छूकर देखा, फिर बोला कि कहीं यह घड़ा टूट तो नहीं गया, क्योंकि अगर इसमें दरार होती तो शायद मेरा चेहरा दिखाई दे जाता। उसकी यह बात सुनकर कई दरबारी हंसने लगे और कई तो अपनी हंसी को रोकने भी लगे। राजा ने ध्यान से देखा तो सच में उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा चेहरा घड़े के अंदर छिपा हुआ था। राजा के मन में आया कि यह आदमी हर मुश्किल स्थिति को भी मजेदार तरीके से हल कर देता है। दरबार में हल्की हलचल होने लगी। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे और कुछ चुपचाप खड़े थे, लेकिन सबके मन में एक ही बात चल रही थी कि नीरव दत्त ने राजा के आदेश का शब्दशः पालन भी कर दिया और दरबार में भी आ गया। राजा का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि नीरव दत्त ने ना तो आदेश तोड़ा है और ना ही कोई बदतमीजी की है, बल्कि उसने तो बड़ी चतुराई से स्थिति संभाल ली है। कुछ पल बाद राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा कि नीरव दत्त, सच में तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। ऐसे व्यक्ति पर ज्यादा देर तक कोई नाराज भी नहीं रह सकता। दरबार का माहौल अचानक हल्का हो गया। राजा ने कहा कि अब यह घड़ा अपने सिर से उतार दो और अपनी जगह बैठ जाओ। नीरव दत्त ने धीरे से घड़ा हटाया और मुस्कुराते हुए अपने स्थान पर बैठ गया। उस दिन पूरे दरबार ने एक बार फिर से देख लिया कि तेज दिमाग और शांत स्वभाव हर मुश्किल को आसान बना देता है।